Yes, we start our lecture again. पास्चराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं मैनली मिल्क के लिए। लुईस पास्चर ने ये प्रोसेस दिया था। इसमें बेसिकली दो प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर क्या है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक मिनट, यस, नो, यस, यस, आप टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 30 मिनट्स के लिए, ये होल्डर मेथड है, किस साइंटिस्ट का नाम है, उसने दिया था। सेकंड क्या प्रोसेस है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो 62 की बजाय आप जो है 72 कर देते हो और 15 सेकंड के लिए। अब इतना टेम्परेचर देने के बाद बेसिकली पर इस प्रोसेस का है क्या कि इतना टेम्परेचर देने के बाद सडनली आप इस चीज़ को कूल कर देते हो। अब जो एकदम से फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ और टेम्परेचर डिक्रीज़। पहले तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर मर जाते हैं इतने इंक्रीज़ टेम्परेचर से, ठीक है, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस और उनकी प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन जब हम सडन डिक्रीज़ भी कर देते हैं तो ऐसी टेम्परेचर्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्ट नहीं कर सकते, उनकी बॉडी इस एबल नहीं होती कि वो इसको डिफेंड कर सकें या फिर इसको इस तरह की फ्लक्चुएशन के अंदर ज़िंदा रह सके। इस तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो हम पास्चराइजेशन का मिल्क के लिए एज़ वेल एज़ बैक्टीरियल जो वैक्सीन्स हैं उनके लिए भी हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि फ़िज़िकल स्टीलाइजेशन का एक प्रोसेस है। बेसिकली इसको हम मोस्ट हीट स्टीलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम उसके जो बॉटम है उस पर वाटर थोड़ा सा डाल देते हैं, पानी के उसमें डालते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो हमारे पास फ़िज़िकल स्टीलाइजेशन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि पैटी डिशेस हो गई, इसी तरह आपके पास जो है वो लैब की कोई भी बीकर्स वगैरह कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर आप रख देते हो और इसका टेम्परेचर इसको आप जो है ऑन कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए आप इसको टेम्परेचर देते हो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये टेम्परेचर बेसिकली दिया जाता है 21 मिनट्स के लिए। अब इस टेम्परेचर के अंदर दो चीज़ें इसको किल करती हैं, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ का होना और दूसरा है जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ करता है तो वाटर बॉयल होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर वेपर्स में। अब ये जो वाटर वेपर्स प्लस प्रेशर प्लस जो हमारे पास जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं उस बैक्टीरिया की बॉडी में और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट स्टीलाइजेशन है, यानी कि इस प्रोसेस के बाद कोई भी बैक्टीरिया किसी तरह का स्पोर्ट्स, चाहे वो नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे पॉजिटिव हो, उसकी सेल वॉल कोई भी पार्ट नहीं बचता, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑटोक्लेविंग की, ऑटोक्लेविंग में हमारे पास हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई लेटेंट हीट, ठीक है, एबिलिटी ऑफ वाटर कंडेंसेशन और सिमिलरली हमारे पास जो वॉल्यूम होता है इसका कंसंट्रेशन कंडेंसेशन इन वॉल्यूम अकर, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है और साथ में हमारा जो प्रेशर है और जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। ऑटोक्लेव जैसे कि हमने पीछे इसको स्टडी किया है कि इफ़ वी फ्लक्चुएट आवर टेम्परेचर देन द इट्स फ्लक्चुएशंस विल आल्सो अकर इन आवर टाइम। In what way? Here we discuss that if we increase the temperature about 121 degrees centigrade, then we give 15 minutes exposure of microbes to 15 minutes, and then if we increase the temperature 126 degrees centigrade, then the exposure will be minimum with and because of the temperature increase in temperature, that says the 10 minutes, and if we increase the temperature again from 134 degrees centigrade, then the time duration will more decreases because we are increasing the temperature, ठीक है। और ये डिफरेंट हमारे पास क्या है मेथड्स हैं ऑटोक्लेव के, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिन पे हम ऑटोक्लेव को सेट करते हैं। बैक्टीरियोसाइडियल, व्हाट्स मीन बाय बैक्टीरियोसाइडियल, बेसिकली हम ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जिनको यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल पैथोजेंस को किल करने के लिए, उनको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स।
यानी कि कोई भी एजेंट जो बैक्टीरिया को और किल करता है, ठीक है, यानी कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? उसका मोड ऑफ एक्शन ये नहीं होता कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस कर दे, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ ना करने दे। इसका ऐसे एजेंट्स का मोड क्या होता है? टू किल द बैक्टीरियल एजेंट्स। सच टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर नोन एज बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स, ठीक है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम वायरस के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम वायरस को किल करते हैं, वायरसाइडियल एजेंट्स, फंगीसाइडियल एजेंट्स हम उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास क्या है? हम ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। ऐसे एजेंट्स को बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स कहा जाता है। अब इसमें क्या लॉजिक है? बेसिकली हमारे पास ये है कि बैक्टीरिया को अगर हम किल ना करें, उनकी पॉपुलेशंस को या फिर उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, तो उस रिड्यूस करने की वजह से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी रिड्यूस हो जाएगी, दे बिकम सो मच रिड्यूस दैट दे आर नॉट एबल टू कॉज एनी इन्फेक्शन। एज वी नाउ दैट्स टू कॉज एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन ए बैक्टीरियल rich population is responsible. A single bacteria cannot be able to cause any type of disease or any type of infections in human body. That's why here we decrease the number of bacteria, by which way we stop their growth. जब हम उसकी ग्रोथ ख़त्म कर देंगे तो आस्ता आस्ता वो ऑटोमेटिकली उनमें डेथ तो काज होती रहती है, ठीक है। उस डेथ की वजह से वो कम हो जाएंगे और कोई भी डिजीज़ वो है वो काज नहीं कर सकेंगे। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ भी हम वायरस के लिए और फंगस के लिए भी यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज़। दिस आर क्वाइट इजी लेक्चर फॉर यू, ओके। Best of luck and prepare this lecture for your papers and upcoming exam.